प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पौधों में पोषण। बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है और आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही समझ सकते हैं चैप्टर को और अपने अभ्यास प्रश्नों को भी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमें इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, वो है वैकल्पिक उत्तर वाला। 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, परपोषी पौधा है। तो यहाँ पर परपोषी पौधा कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नीम, गुलाब, सहजन और अमरबेल। तो नीम, गुलाब और सहजन जो है ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं पौधे, और अमरबेल जो है वो दूसरे पर लपेट करके जो है वो उस दूसरे पौधे से जो है अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए परपोषी पौधा इसे कहा जाएगा। तो अमरबेल इसका सही विकल्प होगा, पहला विकल्प इसका सही है। दूसरा खा है बच्चों, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जब कीटभक्षी जो पौधे हैं, जो कीट खाने वाले पौधे होते हैं, तो वो कीट को क्यों खाते हैं? क्योंकि जो उनकी जड़ें होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है भूमि में, जो वहाँ की मिट्टी में, तो इसलिए अपनी नाइट्रोजन की पूरी कमी को पूरा करने के लिए जो है वो कीटों को खाते हैं। तो यहाँ पर किसकी कमी हो जाएगा? तीसरा विकल्प, नाइट्रोजन की कमी जो है वो सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, वो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। का है इसका बच्चों, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण कहलाते हैं। तो चूँकि पौधे जो है अपना भोजन जो है हरे पौधे स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। तो इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? स्वपोषी। ठीक है। इसी प्रकार से खा है बच्चों, सूर्य, पृथ्वी, ब्लैंक लिखा है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा जो देने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? स्रोत है हमारा सूर्य। तो यहाँ पर खा में जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स में सूर्य लिखेंगे। गा है बच्चों, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ब्लैंक कहलाती है। तो हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स में प्रकाश संश्लेषण भरेंगे। घा है बच्चों, ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। उन पौधों को मृतोपजीवी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? मृतोपजीवी। ठीक है। इसके बाद बच्चों अंगा है, ड्रासेरा एक ब्लैंक पौधा है। तो ड्रासेरा बच्चों एक कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पे ड्रोसेरा जो है, वीनस फ्लाई जो है, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, ये सब जो है वो क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। ये हम लोगों ने जब कीटभक्षी पौधों के बारे में पढ़ा था तो उसके बारे में भी जाना था। ये पौधे जो हैं घटपर्णी, तो उसका तो हम विस्तृत रूप से देख ही चुके हैं, उसका चित्र भी बना हुआ था बुक में, उसको समझ लिया हमने कि किस तरीके से उसमें उसकी पत्तियों में जो है रहता है शीर्ष भाग में, और एक ढक्कन भी बना रहता है जिसके अंदर उड़ते हुए कीड़े जो हैं चले जाते हैं और उसकी जो ढक्कन जैसी पत्ती जो रहती है ऊपर से बंद हो जाती है। तो इसी के उदाहरण में जो है हमने एक और पढ़ा था, ड्रोसेरा वीनस फ्लाई। तो यहाँ ड्रोसेरा की बात हो रही, तो ये क्या है? एक बच्चों कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें कालम का को कालम खा से मिलान करना है। अब यहाँ पर बच्चों मिलान करना है। यहाँ कालम का में देखिए, कालम खा में तो पत्ती दिया हुआ है, तो पत्तियों जो है वो पत्ती जो है पौधे की वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। फिर इसके बाद है कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या है? एक मृतजीवी है। तो यहाँ पर खा का क्या हो जाएगा बच्चों? आ विकल्प सही होगा, आ कालम वाला सही होगा। गा है बच्चों लाइकेन। तो लाइकेन जो है वो एक सहजीवी है। तो इसके बाद फिर ड्रासेरा, अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, ये क्या है? कीटभक्षी है पौधा। और जंतु, तो जंतु जो है होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कालम का को कालम खा से जो है मिलान कर दिया है। जब ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है तो आप जो है कालम का के जो ये सब लिख दीजिएगा, का खा गा घा अंगा, उसके सामने जो है सही वाला आप लिखिएगा, तीर का निशान इस तरीके से मत लगाइएगा, और सही का जो कालम खा का जो सही है वो सही के सामने सही वाला लिखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है बच्चों, आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो यहाँ पर का दिया हुआ है, इसमें लिखा है पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? तो जो पत्तियों में हरे कलर का वर्णक होता है आपको पता ही है, उसे क्या कहा जाता है? पर्णहरित कहा जाता है। तो उत्तर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, पत्तियों में पाए जाने वाले
हरे वर्णक को पर्णहरित कहते हैं। ठीक है। इसके बाद खा है बच्चों आपका कि अपना भोजन स्वयं ना बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बच्चों, ऐसे जीवों को परपोषी कहा जाता है। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, अपना भोजन स्वयं ना बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद गा प्रश्न है बच्चों आपका, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर है जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, तो उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, दोनों जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद घा है बच्चों, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषण से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। जो पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं, अब वो अपना खुद तो भोजन बना नहीं पा रहे हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, तो वो किस तरीके से जो है दूसरे जो है किस अंग के द्वारा जो है वो पोषण करते हैं, जल लेते हैं, खनिज लवण प्राप्त करते हैं, है ना। तो पूर्ण परजीवी जो पौधे होते हैं उनमें चूसकांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पोषण से ही भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करो। तो यहाँ पर है हरे पौधे में किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका हमें बताना है। तो बच्चों जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, हरी होती हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। और हमें इसके लिए क्या चाहिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए है, साथ ही बच्चों जो है उसके लिए पानी भी चाहिए, तो और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जब ये सारी परिस्थितियाँ साथ में रहती हैं तो पौधे की पत्तियाँ अपना भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो पौधों की पत्तियों, इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा बच्चों, पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है। जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियाँ हरी होती हैं और मिट्टी से जल को अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुँचता है। मिट्टी से जल अवशोषित होकर के पत्तियों तक पहुँचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल जो है वो उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूक्ष्म पर्णरंध्रों के द्वारा पत्तियों के अंदर पहुँचती जाती है। और जब सूर्य का प्रकाश बच्चों पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर के अपना भोजन या ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ ही जो है ऑक्सीजन गैस जो है निकलती है, जो कि प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है, जो पर्णरंध्रों के द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया को जो है समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों ये इसका उत्तर इस तरीके से पूरा लिख लीजिएगा, साथ ही जो है यहाँ पर ये समीकरण भी ज़रूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर 6CO2 + 6H2O, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, ग्लूकोज बनता है जिसका फार्मूला होता है बच्चों C6H12O6, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है 6O2। तो यहाँ पर बच्चों जो अंक लिखे हैं 6 ऊपर आगे के, ये सारे अंक जो है बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं, ताकि जो है कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या जो है दोनों तरफ समीकरण, जो ये आपकी ये समीकरण बन रहा है दोनों तरफ बराबर रहे। ठीक है। तो यहाँ पर 6CO2 + 6H2O बनता क्या है, यहाँ पर C6H12O6 + 6H2O, जो कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है दूसरा H2O। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो ये उत्तर आप जो है अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक है या नहीं, या इसकी क्यों आवश्यकता है, या अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं हुआ तब क्या पौधे अपना भोजन बना पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों एक प्रयोग भी हम लोगों ने किया था, एक्सपेरिमेंट भी जब चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने करके देखा था। तो इसमें यहाँ पर देखिए 2 ग्लास लेने हैं, चौड़े मुँह वाला ग्लास लेंगे बच्चों। और यहाँ पर जो है दोनों में पानी भर करके हाइड्रिला का जो पौधा है वो बराबर लंबाई का जो है दोनों उसमें ग्लासों में डाल देंगे। एक ग्लास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश रहे, और ग्लास बच्चों पानी से भरे होने चाहिए। उसके बाद ही हम उसमें हाइड्रिला का पौधा डालेंगे और ग्लास खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश जो है वो मिलता रहे एक गिलास में। और एक गिलास को जो है वो काले कलर की कागज़ से इस प्रकार से ढक देंगे कि जिस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। दोनों ग्लासों को लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान में रखेंगे। लगभग 1 घंटे के बाद निरीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस ग्लास पर सूर्य का प्रकाश जो है वो पर्याप्त पड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले भी निकल रहे हैं, जो हाइड्रिला की शाखाओं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो है वो बन रही है और निकल रहे हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जो है में ही अपना भोजन पौधे बना रहे हैं, पत्तियां अपना भोजन बना रही हैं। और जो दूसरा काला ग्लास है उसमें उसका जो है काला कलर का जो कागज़ लगा है उसको हटा करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी गैस का बुलबुला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके कारण इसका क्या कारण है कि इसका कारण यह है कि दूसरा ग्लास जो है वो काले कागज़ से ढका हुआ है और इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा को जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है। ठीक है, इस कारण से बुलबुले भी नहीं बन रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसके लिए इस तरीके से आप अपना प्रयोग लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रयोग आप अपना लिख लीजिएगा क्योंकि प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके ही बताना है ना। और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा बच्चों कि अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चित्र भी बना दीजिएगा, चित्र जैसा बुक में बना हुआ है, आपका पेज नंबर 56 पर बना हुआ है चित्र, वैसा ही आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है बच्चों, 7वां प्रश्न है आपका, किसी कीट भक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। वर्णन भी करना है, चित्र वैसे ही आपके किताब में भी बना हुआ है, तो इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर चित्र जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं। या इसमें जो है गठपर्णी का चित्र है। ठीक है, कीट भक्षी पौधा है तो यहाँ पे हमने उस पौधे को किस पौधे को लिया है, घटपर्णी को। तो यहाँ पर चित्र बना दीजिएगा। इसके बाद जो है उसके बारे में भी वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है वो आप वर्णन करते हुए लिखिएगा कि घटपर्णी जो है वो क्या है, एक कीट भक्षी पौधा होता है। ठीक है, और एक जो कीट भक्षी पौधा होता है और ये मुख्यतः जो है दलदली या अधिक नम स्थानों में उगता है। पौधे तंतु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा होता है। घड़े के मुख के ऊपर एक और ढक्कन लगा होता है और इसका किनारा अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है और मुख्य द्वार पर बहुत सी मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियाँ होती हैं। अंदर जो है चमकदार ढक्कन में जो है जो रोएं होते हैं और उसमें जो रोएं होते हैं रोम छिद्र होते हैं। तो यहाँ पर कीट जब उड़ते हुए इस पर आता है तो उसके अंदर घुस जाता है, गिर जाता है। इसके बाद जो है फिसलते हुए अंदर चला जाता है और जो उसका ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और फिर कीड़े को जो है वो पचा लिया जाता है। तो ये जो पाचक रस है उसके द्वारा कीड़े को पचा लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कीट भक्षी पौधे का वर्णन है। तो इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। तो ये बच्चों आज चैप्टर यहीं पर हमारा समाप्त हुआ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।